हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तुला राशि, ये आपकी मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। तो तुला राशि ये आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, हॉरोस्कोप है कि मई 2025 आपका कैसा जाएगा तुला राशि, वो देखते हैं। और इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज को कवर करेंगे, आपकी करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ। लिब्रा तुला, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। तुला राशि वालों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। तुला राशि आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड पेंटिकल्स के हैं और तो ये दोनों कार्ड मनी के ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखिए करियर के हिसाब से देख रहे हैं, सबसे पहले तो करियर आपका अच्छा रहेगा, मनी पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। और अगर आप इस टाइम पीरियड पे लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो हो सकता है आप उसको पैसे दे भी दें। तो ये कार्ड बोलता है कि अगर आपको मनी पैसा चाहिए, चाहे बैंक से चाहिए या किसी इंसान से चाहिए, तो मई के महीने में आपको मनी की हेल्प मिल जाएगी। और किसी इंसान को आपसे किसी भी तरीके की हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो आप भी रेडी दिख रहे हैं उनकी हेल्प सपोर्ट करने के लिए। हेल्प सपोर्ट देखिए किसी भी तरीके की हो सकती है, ज़रूरी नहीं मनी पैसे की ही हो। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी चीज़ की जो आपकी तरफ से आप कर सकते हैं, आप लोगों के लिए या अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वंस के लिए करेंगे, या कोई इंसान के जो भी कैपेबिलिटी है वो आपकी जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते तो वो भी आपकी करेंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी भी और आप भी लोगों की करेंगे। एक चैरिटी भी हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप करें, या फिर आपकी एक इच्छा रहेगी कि दान पुण्य आपको करना है, इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। अगर आपको लोन वगैरह चाहिए बैंक वगैरह से तो हो सकता है आपको लोन अप्रूव हो सकता है इस टाइम पीरियड पे तुला राशि, अगर आपको लोन लेना है तो। और मन फैमिली से काफ़ी हेल्प सपोर्ट आपका रहेगा मई के महीने में। आपकी फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी, काफ़ी हेल्प करेगी, और हो सकता है घर परिवार से ही आपको इनहेरिटेंस से कुछ मिले। इनहेरिटेंस जैसे होता है ना, प्रॉपर्टी मिल गई, गोल्ड मिल गया या लैंड मिल गया, कोई भी चीज़ होती है तो उनकी तरह से कुछ लोगों के लिए, देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी, सेम चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ, फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी, फैमिली से कॉपरेशन मिलेगा, फैमिली के साथ आपके लिंक अच्छे बनेंगे, आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा। और घर के जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हो गए, तो उनका एक सहयोग आपको मिलेगा अपनी लाइफ में। कोई चीज़ है जो आपकी कंप्लीट होगी इस टाइम पीरियड पे तुला राशि, यानी कि कोई काम आपका पूरा हो जाएगा। पूरा होने का मतलब ये है कि काफ़ी टाइम से अगर आप कोई काम कर रहे थे, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, बीच में अटकी हुई हैं, तो वो चीज़ें कंप्लीशन में आ जाएंगी, यानी कि वो एंड हो जाएंगी, वो फाइनल हो जाएंगी। इस तरीके की चीज़ें आपकी रहेंगी। और इस टाइम पीरियड पे ये भी हो सकता है कुछ तुला राशि वालों के लिए, अगर आप मैरिज करवाना चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो मैरिज को लेकर कोई हो सकता है आपको प्रपोजल मिल जाए, शादी की आपकी बात चल पड़े, या शादी के लिए हो सकता है आपके घर वाले कोई रिश्ता भी देखें, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि फैमिली के साथ आपके लिंक अच्छे रहेंगे, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। यहाँ पे अकेली फैमिली, घर में परिवार ही नहीं होता, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, कजन्स हो गए, उनके साथ भी चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी। फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मनी पैसे को लेकर चीज़ें काफ़ी अच्छी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप महसूस करेंगे। ऐसे लगेगा कि हाँ, भी आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है। तो देखिए करियर अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, हेल्थ भी मुझे ठीक दिख रही है आपकी, और करियर में आपकी जॉब होगी चाहे बिजनेस होगा, दोनों ही सिचुएशंस में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपको एक बेनिफिट रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब आपको मिल सकती है अगर आप ट्राई करेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर प्रमोशन को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे थे तो मई की स्टार्टिंग से लेकर मई मिड तक, 1 मई से लेकर 20 मई तक ग्रोथ प्रमोशन को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर सैलरी रुकी हुई थी तो सैलरी भी आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सैलरी आपको मिल रही है, उसके कारण आपके पास पैसा आ रहा है और आप खर्चा भी कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने घर पे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ऑफिस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, जैसे होता है ना और ज़्यादा सुंदर बनाना, पेंट कराना, रेनोवेशन करानी, वुडन वर्क कराना, तो कुछ ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं ना तुला राशि, तो सबके लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी। मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि मतलब ये हो सकते हैं। लेकिन मई के एंड में आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे भी बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल मई का जो एंड है ना, आप किसी चीज़ को मूव ऑन कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। अब ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड बोलता है कि जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है या जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही, सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, आप उसको अपनी मर्ज़ी से छोड़ेंगे। आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करके, ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपने कामों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुआ जाए। तो आप सब कुछ, जैसा होता है ना, इंसान को लग रहा है सब कुछ छोड़-छाड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अब किसी की हेल्प सपोर्ट नहीं चाहिए, इस तरीके का एटीट्यूड आपका रहेगा। अब देखिए, छोड़ना-छड़ाना सबके लिए, तुला राशि के लिए अलग-अलग रहेगा। हो सकता है कुछ तुला राशि वाले किसी रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं, उसी को ही आप लेट गो कर रहे हैं मई के एंड में। आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, वो रिलेशनशिप आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है, या वो इंसान से आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, तो आप उस चीज़ को हो सकता है छोड़ रहे हैं। किसी कोई भी ये रिलेशनशिप सबके लिए अलग-अलग रहेगा। किसी के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए ऑफ़िस के लोगों का हो सकता है, या कोई भी इंसान जिसको आप खुद छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कि कोई आप जगह चेंज करके जा रहे हैं, यानी कि आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि चेंज आ रहा है ना, चेंज किसी भी चीज़ में हो सकता है। आपकी सोच में भी चेंज आ सकता है, आपकी नेचर में भी चेंज आ सकता है, आप किसी भी चीज़ को छोड़ रहे हैं। होता है कई बार हम पुराने तरीके से कोई काम कर रहे होते हैं, तो कुछ तुला राशि वाले हो सकता है कि उस आइडिया को, उस तरीके को छोड़कर कोई नए तरीके से करें, जिसमें होगी ग्रोथ और प्रोग्रेस ही होगी, लेकिन किसी चीज़ को आप खुद लेट गो कर देंगे, खुद खुद छोड़ देंगे, खुद रिलीज़ कर देंगे, और ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप नहीं होंगे। अब यहाँ पे सबके लिए अलग चीज़ें हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई लोकेशन हो सकती है, या आपका कोई काम हो सकता है। तो कोई भी चीज़ है जो आपको खुद लग रहा है कि यहाँ पे आपको वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो अब वक़्त आ गया कि उसको छोड़कर आगे बढ़ने का, तो अब आप ऐसा खुद करेंगे, आप छोड़कर जाएँगे कहीं पे उन चीज़ों को। अब देखते हैं तुला राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है मई के महीने में। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए, ये कार्ड आपको एक ये गाइडेंस दे रहा है कि देखिए, टाइम तो ठीक दिख रहा है, लेकिन कुछ मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी आपकी रहेगी, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। अब फ़ियर किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। कई बार होता है इंसान को करियर का ही डर होता है, जॉब का ही डर होता है, बिज़नेस में ही डर होते हैं। कई बार होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ़ में कोई ऐसा काम होगा जिसमें आपके मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी, पता नहीं आगे क्या होगा, ख़राब तो नहीं हो जाएगा। जैसे होता है ना, बिना मतलब से नेगेटिव सोच चलनी। तो कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अगर इस टाइम पीरियड पे आप अपने आप को डरा हुआ पाएँ, किसी चीज़ की फ़ियर हो, इनसिक्योरिटी हो, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने आप को उसमें से बाहर निकालने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि हम बिना मतलब से डरते रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ को लेकर उसको दिमाग में बड़ा बना लेते हैं कि पता नहीं है, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि उस पे काम करने की ज़रूरत है, और अपने डरों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। जो भी आप चाहते हैं, अगर आप डर के साथ कुछ चीज़ें करेंगे, तो फिर उसमें एक सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी डर आपको खा रहे हैं ना मई के महीने में, उसमें से बाहर निकलें। तो कई बार इंसान ना कोई भी काम करता है ना, चाहे टाइम देखिए अच्छा ही चल रहा होता है, तुला राशि इंसान का अच्छा टाइम भी चल रहा होता है ना, तो भी मन में फालतू की डर सोच, नेगेटिव सोच चलती रहती है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो चीज़ आप कर सकते हैं वो करें, जो आप नहीं कर सकते उसको लेकर डरे ना, गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें, और वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डरों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, टाइम तो अच्छा दिख रहा है, चीज़ें तो पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन जब कई बार चीज़ें तो पॉजिटिव हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान के मन में ना बिना मतलब से बेबुनियाद के डर रहते हैं। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि इन डरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि अगर ये डर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, फिर आप खुल के कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है। और देखिए, सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड इसी चीज़ को बोल रहा है कि भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ दे, यूनिवर्स अल्लाह के ऊपर चीज़ों को छोड़ दे, और गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। ज़्यादा किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट ना रखें, ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठे, और ख़ास करके जो आपको डर सता रहे हैं ना बिना मतलब से, उन चीज़ों को भी रिलीज़ कर दें। जो होगा देखा जाएगा। तो सरेंडर टू द डिवाइन, यानी कि भगवान के ऊपर चीज़ों को लेट गो कर दें कि जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठे कि ये चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, इसको मत करें। थोड़ा-सा गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। तो ये है तुला राशि आप लोगों की रीडिंग मई के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।